बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है तफसीर की तारीफ़, तफसीर की इक़साम, तफसीर की अहमियत और ज़रूरत। सबसे पहले हम देखते हैं तफसीर का मानी। तफसीर ये लफ्ज़ फस्सरा युफस्सिरु तफसीरन बाब तफ़ील का मस्दर है, जिसके लुग़वी मानी है वाज़िया कर देने और खोल देने के। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है सूरह फुरकान में, ये काफिर आपके पास जो कोई मिसाल लाएंगे हम इसका सच्चा जवाब और उम्दा तफसील आपको बता देंगे। आप देखें इस आयत में लफ्ज़ तफसीर आया है और उसका तर्जमा तफसील किया गया है। इस आयत में लफ्ज़ तफसीर बमानी तफसील के इस्तेमाल हुआ है और हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी यही मानी लिया है। इस्तिलाही तारीफ देखते हैं हम तफसीर की। तफसीर की वैसे तो मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ तारीफ़ें की हैं, लेकिन जिनमें सबसे ज़्यादा मकबूल और मशहूर है वो किताब अत-तफसीर वल मुफस्सिरून के मुसन्नफ़ ने की है। लिखते हैं, तफसीर एक ऐसा इल्म है जिसमें इंसानी ताकत के मुताबिक कुरान मजीद के अहवाल के बारे में इस तरह से बहस की जाए कि इससे अल्लाह की मुराद हासिल हो जाए। कुरान की तशरीह और वजाहत के इल्म को तफसीर कहते हैं। मुख्तसरन तफसीर करने वाले को मुफस्सिर और तफसीर वो इल्म जिससे कुरान को समझा जाता है। इस इल्म से कुरान के मानी का बयान और इसके अहकाम का इस्तिखराज मालूम किया जाता है और फिर इस सिलसिले में लुग़त, नहव, सर्फ, मुआनी और बयान वगैरह से मदद ली जाती है और असबाब नुज़ूल, नासिख मनसूख, इन तमाम उलूम से भी मदद ली जाती है। तफसीर की वैसे तो बुनियादी तौर पर दो किस्में हैं, तफसीर बिल मासूर और तफसीर बिल राय। अब थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं, तफसीर बिल मासूर किसे कहते हैं और तफसीर बिल राय किसे कहते हैं। सबसे पहले तफसीर बिल मासूर ऐसी तफसीर जिसमें कुरान और सुन्नत, अक़वाल सहाबा और ताबईन और सीयर और तारीख की मुस्तनद रवायात को सामने मद्देनज़र रखकर कुरान की तफसीर की जाए। इस किस्म की तफसीर को तफसीर मनकूल भी कहते हैं। और तफसीर बिल मासूर सबसे पहले हम देखते हैं तफसीरुल कुरान बिल कुरान, यानी आसान लफ्ज़ों में कुरान की तफसीर खुद कुरान से। कुरान मजीद में कई मुकामात पर कुरान की मुख्तलिफ आयात की तशरीह खुद ही कुरान कर देता है। इसकी मिसाल हम देखते हैं, जैसे आप देखें कि कुरान में आता है, बस सीख लिए आदम अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार से कुछ बातें, फिर जब वो उन पर मेहरबान हुआ, क्योंकि बेशक वो बहुत तौबा कबूल करने वाला और मेहरबान है। सूरह बकरा की आयत नंबर 37 में। अब ये बात तो बयान की गई कुरान में कि हज़रत आदम से जब गलती हुई तो उन्होंने कुछ कलिमात सीखे जिसकी वजह से अल्लाह ताला उन पर मेहरबान हुआ और उनकी तौबा कबूल की, लेकिन वो कलिमात कौन से थे इस बात की वजाहत नहीं है। अब इसी बात को कि वो कौन से कलिमात थे कुरान मजीद में एक दूसरे मुकाम पर इस तरह से अल्लाह ताला सूरह आराफ में फरमाते हैं, वाला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। सूरह आराफ की आयत नंबर 32 में कहा उन दोनों ने, ए हमारे रब, हमने जुल्म किया अपनी जानों पर, अगर तू हमें नहीं बख्शेगा और हम पर रहम नहीं करेगा तो हम खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। अब इस तरह से अल्लाह ताला ने खुद ही कुरान में एक दूसरे मुकाम पर उस आयत की तशरीह कर दी। तो इस किस्म की तफसीर को कहते हैं तफसीरुल कुरान बिल कुरान, और ये तफसीर बिल मासूर इसी अंदाज में होती है, यानी उसमें सबसे पहले तफसीरुल कुरान बिल कुरान होती है, फिर तफसीरुल कुरान बिल सुन्ना होती है, फिर तफसीरुल कुरान बे अक़वाल सहाबा और ताबईन, और फिर चौथे नंबर पर सीयर मीन सीरत और तारीख की किताबों से। अब इसी तरह से एक दूसरी जगह सूरह दुखान की आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन, हमने बेशक इस कुरान को बरकत वाली रात में नाजिल किया। अब लैला
मुबारका की वजाहत जो है अल्लाह ताला ने वहाँ पर नहीं की, लेकिन खुद ही दूसरी जगह पर अल्लाह ताला ने इस लैला मुबारका की वजाहत कर दी। कहाँ पर? अब आप देखें सूरह कदर में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, तहकीक हमने कुरान को कदर वाली रात में नाजिल किया। तो यहाँ पर आप देखें अल्लाह ताला ने खुद ही अपनी उस आयत में जहाँ पर कहा था कि हमने इस कुरान को मुबारक रात में नाजिल किया, तो वो मुबारक रात आखिर कौन सी थी? तो उसकी तफसीर खुद ही अल्लाह ताला ने कर दी यहाँ पर सूरह कदर में कि वो बाबरकत रात सूरह कदर में जो कहा कदर वाली यानी शब कदर है। इस तरह से कुरान की तफसीर कुरान ही से जब होती है तो ये तफसीर बिल मासूर। तफसीर बिल मासूर में दूसरा जो तरीका होता है वो तफसीरुल कुरान बिस सुन्ना यानी सुन्नत से और अहदीस से तफसीर की जाती है। अब आप देखिए कुरान मजीद की जिस बात को जानने की ज़रूरत थी या जो बात तशरीह तलब थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में ही उसकी वजाहत कर दी। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में कुरान मजीद के खुद सबसे पहले मुफस्सर थे। आप वसल्लम की ज़िंदगी कुरान मजीद की अमली तफसीर थी। इसीलिए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से जब आप वसल्लम के अखलाक मुबारका के बारे में पूछा गया तो हज़रत आयशा ने क्या फरमाया था? हज़रत आयशा ने फरमाया आप वसल्लम का अखलाक तो कुरान मजीद था, या आप तो चलते फिरते कुरान थे। कई आयात कुरानी को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही तफसीर बता दी अपनी ज़िंदगी में और उसकी वजाहत की। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मफातिहुल गैब खम्स, यानी गैब की कुंजियाँ 5 हैं। गैब की चाबियाँ आप दूसरे लफ्ज़ में कह रहे, गैब की चाबियाँ 5 हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह अनाम की आयत नंबर 59 पढ़ी और अल्लाह ताला ही के पास गैब की कुंजियाँ और इसके खजाने हैं, इनको कोई नहीं जानता बजुज़ अल्लाह ताला के, और वो तमाम चीज़ों को जानता है जो कुछ खुश्की में है और जो कुछ दरियाओं में है, और कोई पता नहीं गिरता मगर इसको वो जानता है, और कोई दाना ज़मीन के तारीक हिस्सों में नहीं पड़ता, और ना कोई तर और ना कोई खुश्क चीज़ गिरती है मगर ये सब कुछ किताब मुबीन में है। इस बात को अब इस आयत को एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत इस तरह से फरमाई। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गैब की 5 चाबियां हैं जिनको अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कल क्या होगा। रहम यानी मादर रहम जो कमी करते हैं इनको अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता बारिश कब होगी। अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि उसको मौत कहाँ आएगी, और अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि क़यामत कब होगी। तो आप देखें अब कुरान की इस आयत की जो गैब की 5 कुंजियाँ है वो हदीस के ज़रिए से उसकी वजाहत हमें मिल जाती है। इसी तरह से एक और हदीस में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जो रवायत है फरमाते हैं जब ये आयत उतरी सूरह अनाम की आयत नंबर 82 अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म, कि वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान में जुल्म नहीं मिलाया। जब सहाबा कराम को ये बात पता चली और उन्होंने ये आयत सुनी तो उनको ये बात बहुत गिरां गुजरी और कहने लगे हम में से कौन है जिसने ईमान को जुल्म के साथ ना मिलाया हो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत की, फरमाया बात ये नहीं है। फिर फरमाया कि तुमको लुकमान अलैहिस्सलाम के अपने बेटे को नसीहत का इल्म नहीं है कि उन्होंने कहा था सूरह लुकमान की आयत नंबर 31 में अश्शिरकु लज़ुल्मुन अज़ीम, कि शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। तो इस तरह से यानी इस आयत की वजाहत जो है वो दूसरी आयत के ज़रिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दी, और इस हदीस के ज़रिए से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर जो जुल्म का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो शिर्क के मानी में इस्तेमाल हुआ है। ये तफसीरुल कुरान बिल सुन्ना या तफसीरुल कुरान बिल हदीस।
तीसरा जो तफसीर बिल मासूर में सोर्स होता है तफसीर का, वो होता है तफसीरुल कुरान बे आसार सहाबा व ताबईन। सहाबा वो हस्तियां हैं जिनका दर्जा पूरी उम्मत में हर लिहाज से सबसे बुलंद है और तमाम उम्मत में ये सबसे अफसर लोग थे। कुरान मजीद की जो तशरीह और तफसीर इनकी ज़बान से निकली, इसके सिक्का और सही होने में कोई शक की गुंजाइश नहीं। क्योंकि इनकी मौजूदगी में कुरान नाज़िल हुआ। कई आयात की तफसीर सहाबा इकराम अजमाइन से मरवी है। इसी तरह उनके बाद ताबईन के अक़वाल भी अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि इन लोगों ने सहाबा इकराम से फैज़ हासिल किया था। और ये तीनों तफसीरुल कुरान बिल कुरान, तफसीरुल कुरान बिस सुन्ना और तफसीरुल कुरान बे आसार सहाबा व ताबईन, इनका दर्जा सबसे आला है। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास आती है तफसीर बिल राय। पहले हमने देखा तफसीर बिल मासूर, यानी तफसीर बिल मासूर कौन सी तफसीर, जिसमें कुरान की तफसीर कुरान से, हदीस और सुन्नत से और अक़वाल सहाबा और ताबईन से, या फिर सीरत की किताबों से, या फिर हमने जो पढ़ा है सीरत या तारीख की किताबें, ये सोर्स होता है। अब तफसीर बिल राय के बारे में देखते हैं। तफसीर बिल राय जो तफसीर बिल दरायत भी कहलाती है, या तफसीर बिल माकूल, वो मनकूल थी, ये माकूल आइन से। कुरान की ऐसी तफसीर है जो इज्तिहाद और इल्म पर मबनी हो, जिसमें अरबी ज़बान, असबाब नुज़ूल और दीगर मुतल्लिका उलूम की रोशनी में कुरान मजीद की तशरीह की जाती है। तफसीर बिल राय में मुफस्सर कुरान की आयात की तशरीह के लिए अपने इज्तिहाद और इल्म से इस्तिफादा करता है, और इस इज्तिहाद की बुनियाद इल्म, फ़िक़्ह, अरबी ज़बान और असबाब नुज़ूल पर होनी चाहिए। ऐसी तफसीर बिल दरायत या तफसीर बिल माकूल भी कहा जाता है, जो इस बात की निशानदेही करती है कि ये तफसीर इल्म और अक्ल की रोशनी में की गई है। तफसीर बिल राय के लिए कुछ शराइत हैं, जिनमें अरबी ज़बान का आना, असबाब नुज़ूल का मालूम होना, नासख मनसूख का, इल्मुल हदीस का जानना, असूल और फ़िक़्ह का इल्म शामिल है। अब तफसीर बिल राय और तफसीर बिल मासूर में बुनियादी फ़र्क क्या है, ये देखते हैं। तफसीर बिल राय जो होती है इज्तिहाद और इल्म पर मबनी होती है, जबकि तफसीर बिल मासूर कुरान, अहदीस और सहाबा के अक़वाल से मनकूल है। तफसीर बिल मासूर में जो है सिर्फ मनकूल रवायात पर भरोसा होता है, जबकि तफसीर बिल राय में अपनी अक्ल और अपने इल्म से भी इस्तिफादा होता है। ये मेन फ़र्क है। फिर तफसीर बिल राय की भी दो इक़साम है, एक को मज़मूम कहा गया और एक को महमूद, यानी एक पसंदीदा है और एक नापसंदीदा है। ऐसी तफसीर बिल राय जो अपनी मर्जी से की जाए, जिसमें महज राय हो, आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे जायज़ करार नहीं दिया, नाजायज़ करार दिया। चुनाचे हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपनी मर्जी से कुरान मजीद की तफसीर बयान की, वो अपना ठिकाना जहन्नम में समझे। इसी तरह एक दूसरी रवायत में इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से फरमाया, जिसने कुरान मजीद के मुतल्लिक़ इल्म के बगैर बयान किया, वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। अगर तफसीर बिल राय को गौर व फिक्र से बयान किया जाए, फिर ये महमूद है, पसंदीदा है, और ये दीन की खिदमत है। और मुल्हिदीन के जवाब भी इसमें आते हैं। जदीद उलूम व फ़नून के ज़रिए जो नित नए मौज़ूआत आजकल सामने आते हैं, ये इस ग्रोह का ही काम है कि इस्लाम एक मुकम्मल और मुंज़बत नज़रिया हयात की शक्ल में मुदव्वन हुआ। आइमा सल्फ़ से ये आसार सहिया जो मनकूल है, इनका मतलब ये है कि ऐसी तफसीर बयान करने में कोई हरज नहीं जो इल्म के बगैर बयान की गई है, लेकिन जहाँ तक लुग़त और शरीयत पर मबनी तफसीर का ताल्लुक है, इसके बयान करने में हरज नहीं। लेकिन मेन चीज़ वही आ जाती है कि ऐसा इल्म या तफसीर बयान करने वाला या मुफस्सर, उसको तमाम उलूम पर महारत हो और वो अपनी तरफ से कोई ऐसी बात मनकूल ना करे या कोई ऐसी बात वो बयान ना करे जिसका इल्म हदीस से या किसी और इसके जो है वो खिलाफ जाती हो।